जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो है जो बच्चे इस बारी +2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं और या जिनका ड्रॉप आउट है, उनको आगे अगर CUET में यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर उन्होंने एडमिशन लेनी है, BA करनी है, BSc करनी है, BCom करना है, तो उनके लिए अभी फॉर्म निकले हुए हैं। अभी मैं जो बच्चे गाँव के उनको पता ही नहीं है कि CUET क्या है, तो मैं उनको बता देता हूँ, ठीक है। तो 2022 से पहले पर क्या होता था कि जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनमें परसेंटेज बेस पे एडमिशन होती थी, ठीक है, एडमिशन होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया है कि अब CBSE का तो अपना अलग से पैटर्न है कि पेपर चेक करने के मार्क्स इस बेस पे दिया जाएंगे। बहुत से स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे बिना ही देखे मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसे ही चेक किए जाते हैं, मतलब कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ कैसे चेकिंग हो रही है। तो इसके लिए क्या किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 2022 में करवाया है कि अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसने NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बोला कि आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ, जिसका नाम क्या रखा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के लिए BA वगैरह जितने भी आते हैं अंडर ग्रेजुएट के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने भी जैसे JNU हो गया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, DU हो गया, से अगर आपने BA करनी है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से सेंटर की, तो आपको इसके लिए एंट्रांस देना पड़ेगा। कौन सा, CUET, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का, ओके। तो इसके लिए आपको पता ही होगा, आप 12th में होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट, ओके, इंटरमीडिएट में होगे, आपको पता ही होगा 3 स्ट्रीम में होगी इंटरमीडिएट में, आर्ट्स, यहाँ आ जाएगा साइंस, इधर आ जाएगा कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स वाले आपके निकल जाते हैं CA में, जिसके लिए कौन सा है, CPT होता है, ठीक है, बहुत से बच्चे देते होंगे, ठीक है। साइंस में आ गया आपका 2 स्ट्रीम है। साइंस में कौन कौन सी आती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ओके। मेडिकल वाले कौन सा एग्ज़ाम देते हैं, नीट, ठीक है, किसके लिए, MBBS में एडमिशन के लिए नीट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नीट की कल लास्ट डेट है 16 मार्च को, इसीलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लो जितना जल्दी हो सकता है, ओके। नॉन मेडिकल वाले कहाँ जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ओके। इंजीनियर के लिए किसका टेस्ट होता है, JEE मेंस, JEE मेंस होता है, पता है आपको। JEE मेंस 1 हो चुका है, 2 अब होना है, रजिस्ट्रेशन उसका 2 मार्च को ख़त्म हो चुका है, 2 या 4 मार्च को हो गया, ठीक है। तो इसका आपको पता ही होगा एग्ज़ाम कब होना है, इसका 2 to 15 अप्रैल के बीच JEE मेंस 2 का एग्ज़ाम होना है। तो ये भी ध्यान दे लो। अब जिसने ना ये भरा है उसने उसको आगे क्या करना है, BSc करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने BSc करनी है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए CUET का एंट्रांस देना ही पड़ेगा। ऐसे ही आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने आगे प्रोफेसर लाइन में जाना है, ठीक है, IAS वगैरह की तैयारी करनी है, बढ़िया लाइन पकड़नी, तो उन बच्चों को भी मेरे हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर बढ़िया मिलेगा, पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि स्टेट लेवल कॉलेज पे उतना ना तो आपको ज़्यादा लैब वगैरह मिलती है, यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रॉपर फैसिलिटी है, ठीक है। भले ही हमारा थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उतना काम नहीं है हिमाचल वाले में, बट अगर आप बढ़िया नंबर लेते हैं तो JNU फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखो, DU, ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी जितनी भी है, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी HR होगी, हरियाणा होगी, ठीक है, राजस्थान और अच्छी यूनिवर्सिटी, जितनी BHU टॉप यूनिवर्सिटी है, ओके। तो यहाँ पे एडमिशन आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसकी कौन सा एंट्री कौन सा एंट्रांस ले रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी देख लो कौन कौन सी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, असम यूनिवर्सिटी होगी, ये होगी, BHU होगी, सेंट्रल आंध्र प्रदेश होगी, जितनी भी गुजरात होगी, सब में कहीं अगर टॉप बढ़िया मार्क्स आएंगे तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो हम बताते हैं इसके बारे में कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो ये इसका नोटिस है, ठीक है। तो इसका नोटिस है, तो ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, 27 फरवरी से शुरू हुए हैं, 26 मार्च लास्ट डेट है, ध्यान रख लो। लास्ट डेट 26 मार्च है, तब तक सब तक ये वीडियो पहुंचा दो 2-3 दिन में, जितना हो सकता है आज ही सब जगह पहुंचा लो, जितने भी आपके +2 के ग्रुप है। बेटा सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET का एग्जाम दे लो UG के लिए, ठीक है, JNU वगैरह में एडमिशन ले लो अच्छे से कॉलेज में, तभी आके ज़िंदगी बनेगी बढ़िया से, ठीक है। इसकी लास्ट डेट पेमेंट की भी 26 मार्च ही है, ठीक है, 11:50 तक है, ओके।
करेक्शन के लिए फॉर्म खुलेगा 28 मार्च और 29 मार्च को, ठीक है। अब अनाउंसमेंट हो जाएगी एग्जामिनेशन सिटी की यहाँ एग्ज़ाम होगा 30 अप्रैल को 2024 को, ठीक है। ओके, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड सेकंड वीक में एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, कब, मई में, ठीक है। एग्ज़ाम डेट कब होगी, 15 मई से 31 मई के बीच एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और एग्ज़ाम इसका ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वेबसाइट इसकी है, ओके। रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को। अब फीस कितनी लगेगी, ऐसा नहीं है एंट्रांस की फीस है तो जनरल वालों के लिए 1000 रुपये है, ओबीसी वालों के लिए 900 है, एसटी के लिए 800 है, बाहर से इंडिया से बाहर वाले उनके लिए कितनी है, 4500 है, ओके। अब आगे अब पैटर्न समझ लो, ठीक है। ठीक है, हाइब्रिड मोड होगा, यानी कि बच्चे अगर ये ज़्यादातर पेपर हमेशा सीबीटी होता है, बट अगर ज़्यादा बच्चों पे डिपेंड है कितने रजिस्ट्रेशन होता है, पेन एंड पेपर के द्वारा भी हो सकते हैं। जो पेपर का पैटर्न होगा वो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। जैसे ऊपर क्वेश्चन होगा, नीचे ABCD 4 ऑप्शन होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस होंगे। अब पेपर कैसा कितने पार्ट में आएगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। पेपर का पार्ट होगा, क्या होगा, 3 उसमें होगा, ठीक है। पहला आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, LANGUAGE, ठीक है। दूसरा आ जाएगा डोमेन, थर्ड आ जाएगा जर्नल टेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज में से 1 या 2, मेरे को लगता है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, ठीक है। और जनरल टेस्ट के लिए यहाँ से कोई सा भी एक चूज कर लो, ठीक है। 1 यहाँ से 1 यहाँ से। जो डोमेन सब्जेक्ट जैसे सपोज दैट आप बीकॉम के स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपके कौन से सब्जेक्ट आएंगे, +2 के, बीकॉम के 4 पेपर, ठीक है। सपोज दैट आप आर्ट्स के हैं तो आप यहाँ पे आर्ट्स के 4 सब्जेक्ट फिल करेंगे। आपके टोटल पेपर में कितने 6 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 6 सब्जेक्ट होंगे। 6 सब्जेक्ट में क्या होगा, आपका 1 लैंग्वेज होगा, 1 जनरल टेस्ट होगा, डोमेन के आपके कितने होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, एक यहाँ से 6 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज और, अब 6 पार्ट में डिवाइड होगा तो एक चीज ध्यान रखना है, 50 क्वेश्चन होंगे, कितने करने हैं, 40 ही अटेम्प्ट करने हैं, ओके, इंक्लूडिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होंगे, 50 आएंगे, करने कितने हैं, 40, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके पास क्या है, चॉइस है आपके पास, ठीक है। कितने मिनट में, 45 मिनट में। अब डोमेन सब्जेक्ट में जिनके पास सपोज दैट ये वाले आगे अकाउंटेंसी आगे, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर है, ठीक है, ये होगी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो इनके लिए क्या होगा, 50 ही क्वेश्चन आएंगे, 40 करने, लेकिन यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएंगे, ओके। थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं, इसके बाद एग्जाम होगा आपका। एग्जाम ऑनलाइन ही होता है ज़्यादातर, ओके। तो जिस भी बच्चे ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है वो बच्चा जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लो, ओके। इसके लिए लगेगा कुछ नहीं आपके पास, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सिटी ओके, यहाँ आपका चंडीगढ़ हो गया, ऊपर शिमला साइड हो गया, जितने भी हो गए आप वहाँ पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल में कौन कौन से हैं मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। हिमाचल में ये एग्जामिनेशन सेंटर है, बिलासपुर में होगा, हमीरपुर में, कांगड़ा में, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ठीक है। यहाँ CVT का जो UG का है, यहाँ पे आप पेपर देने के लिए जा सकते हैं, ओके। जरूरी ऐसा नहीं है, साथ में बहुत से इलाके ऐसे हैं जैसे सिरमौर वाले, चंडीगढ़ जाके आ जाओ, ठीक है। फीस आपकी ऑनलाइन ही कटेगी, कोई उसके लिए दूसरा वो नहीं है, ओके। तो सारे बच्चे जितने भी हो जल्दी हो सके इस फॉर्म को क्या कर लो, फिलअप कर लो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तैयारी कर लो। अभी से ऐसे ही ना बैठो, ओके, ठीक है, बाय।